सो चलिए गाइज नाउ स्टार्ट करते हैं एक नया सेशंस। होता क्या है, एक्सरसाइज 1.4 चर्चा करेंगे। प्रीवियस सेशंस में आपको 1.3 पढ़ाया जा चुका है। सो चलिए बात करते हैं। और लाइव सेशंस आपको पता है 9 AM पे 11th का मैथमेटिक्स, 9 PM पे 12th का मैथमेटिक्स मिल जाता है। सो जल्द ही सब्सक्राइब करें, आपको नाउ नोटिफिकेशन अपडेट रोजाना टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। साथ ही बताना चाहेंगे PDF नोट्स जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी चैप्टर खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल प्लेलिस्ट की लिंक दी जा चुकी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशंस में बने रहेंगे बच्चों। क्वेश्चंस आप 7th 8th एंड 9th सॉल्व कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 7 क्या कहता है। क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में आप लिखेंगे कि आगे बताया गया है एट फर्स्ट क्वेश्चन 7 कि यक्स इक्वल टू क्या समुच्चय, यानी कि यक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। बता रहा है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ये तो दिया गया है पॉइंट्स बच्चों, इसका उत्तर का औचित्य बतलाना होगा। सो हम करेंगे कैसे कि ए इक्वल टू ऑलरेडी आपका दिया जा चुका है, यानी कि ए स्टार बी इक्वल टू दिया गया है ए तथा बी का एलसीएम। ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम दिया जा चुका है। साथ ही साथ आपको बता रहा है कि ए स्टार बी जब यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि आपको पता है 2 एंड हम 3 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 3 हम पॉइंट्स को ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 2 का एलसीएम इक्वल टू 6 बिलोंग्स टू यक्स, जो कि यक्स से बिलोंग करता है। अब क्या बात आती है यहाँ पे, हम अगर बात करते हैं कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया है, अपने उत्तर का औचित्य बताना, तो बिल्कुल भी द्विआधारी संक्रिया है ही नहीं। होगी कहाँ से, ये 6 है, पॉइंट्स आपका सिर्फ 5 तक दिया गया है, 6 तो है नहीं, 5 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए करेंगे स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यहां तक फैक्ट समझ में आ गया। अरे भैया यहीं पे तो आंसर हो गया, क्या दिक्कत है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। कितना मजा आ रहा है ना, बढ़िया सेशन से लग रहा है। ऐसे छोटा छोटा रहे तो मजा ही आए, क्यों बात बढ़िया। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, मान लीजिए कि n में ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एचसीएफ दिया गया है, यानी कि ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एचसीएफ। अभी ध्यान दीजिएगा, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, ये देखा जाता है। द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या स्टार क्रमभिन्न है, इसमें सर्च करना है कि क्या स्टार क्रमभिन्न है, क्या स्टार साहचर्य है, साहचर्य भी बताना है। क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समय का अस्तित्व है, तो साथ में आपको साहचर्य, क्रम विनिमय, तत्समक का अवयव बताना होगा, जो कि सबका फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है। चलिए नाव निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे क्रम विनिमय पे। क्रम विनिमय क्या होता है देखते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। सो एलसीएम जब हम निकालेंगे, एलसीएम ए स्टार बी हो जाएगा ए तथा बी का एचसीएफ। क्लियर हो रहा है फैक्ट, न समझ में आ रहा है चैट सेक्शंस में फटाफट से, लाइव सेशन चल रहा है यार, कम से कम सेट करके बता दीजिए। नहीं मैम ये नहीं समझ में आ रहा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसलिए शेयर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप फ्री कोर्स पढ़ रहे हैं, और फ्री ऑफ कोर्स उन बच्चों तक हम पहुँचाना चाहते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमाइज आपको 1% भी कुछ भी मनी पेड नहीं करने होंगे। सो चलिए देख लेते हैं आपका एलसीएम, एंड ये आ जाता है एलसीएम नहीं भैया, होगा एलएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बी स्टार ए इक्वल टू बी तथा ए का एचसीएफ। कुछ भी नहीं निकालना है, आपको कंफर्म हो जाता है, चाहे आप बी स्टार ए कहिए अथवा ए स्टार बी कहिए, तो समथिंग्स आपका सब कुछ ए होता है। इसलिए हमारा LHS इक्वल टू RHS, LHS हमारा RHS के इक्वल है। सो पोजीशन यानी कि इसलिए या फिर अतः
स्टार में क्रम विनिमय है। यहाँ से पता हो गया स्टार में क्रम विनिमय है। चलिए नाउ बात कर लेते हैं साहचर्य का। साहचर्य का भी आपका फार्मूला पता होता है, क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ तक आपको पता है। नाउ जब हम एलएचएस निकालते हैं, एलएचएस में ए स्टार बी स्टार सी का निकालेंगे तो ये हो जाता है टोटल ए तथा बी का एच सी एफ स्टार सी का एच सी एफ। इतना नाउ टोटल हो गया। जब हम ये आगे करेंगे, आगे क्या ये पॉइंट्स हो जाएगा ए बी तथा सी का एच सी, ये तो टोटल होगा ना। अब बात नाउ आरएचएस की करते हैं। सेम पोजीशंस में आरएचएस निकलता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ये हो जाता है ए का एच सी एफ स्टार बी तथा सी का बी तथा सी का एच सी एफ। नाउ टोटल निकालेंगे ए, ये हो जाएगा बी एंड सी, समझ में आ रहा है ना, ए बी तथा सी का एच सी एफ। नाउ आपका एलएचएस टू आरएचएस हो रहा है, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यहाँ तक नाउ फैक्ट समझ में आ रहा है। सो आप इसलिए ये कंडीशंस हमारी हो जाती है, अतः स्टार में साहचर्य है। क्लियर हो गया। चलिए नाउ फैक्ट देख लेते हैं। साहचर्य भी हो गया। तत्समक अवयव के, तत्समक अवयव का फार्मूला क्या होता है ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए। कहने मतलब ए स्टार ई भी निकालेंगे तो भी ए आएगा एंड ई स्टार ए निकालेंगे तो भी ए ही आएगा। सो देखेंगे कैसे ये हो जाता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। कहने का मतलब है कि ए बिलोंग्स टू एन तत्समक अवयव होगा। ये तो यहाँ तक फैक्ट है कि अगर ए जो है एन से यानी नेचुरल नंबर से आपका बिलोंग्स करता है तो तत्समक अवयव। लेकिन यहाँ पे फैक्ट ये कहा जा रहा है भैया, लेकिन एन में द्विआधारी संक्रिया, लेकिन जो एन है इसमें द्विआधारी संक्रिया, इट्स मीन्स ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एच सी एफ के संबंध में ऐसा कोई अवयव है ही नहीं। ए तथा बी के संबंध में ऐसा कोई संबंध है ही नहीं, कोई अवयव है ही नहीं जहाँ पे फैक्ट हो जाए कि वो तत्समक अवयव होगा। सो हम मानी सी बात कह सकते हैं कि एन में द्विआधारी संक्रिया ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एच सी एफ के संबंध में ऐसा कोई अवयव नहीं है, अतः एन में तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है। लिख देंगे अतः एन में कोई तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है। सो बने रहेंगे ऐसे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे ना, नोटिफिकेशन अपडेट रोजाना टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। लाइव सेशंस आपको पता हो चुका है 9 AM 11th मैथमेटिक्स एंड 9 PM 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया गया है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कोर्सेस है, बिल्कुल भी आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना है। सो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, लेकिन उसके पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पिकअप करिए, नोट डाउन करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे जुड़ने के लिए @union क्लासेस पे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि प्रमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। सो फैक्ट ये कह रहा है कि द्विआधारी संक्रिया है। 9 फैक्ट आपका 9 के अंतर्गत क्वेश्चन के 6 स्टेप दिया गया है, तो इन 6 के क्या निकालना, आपके क्रम विनिमय निकालना है और साहचर्य। तो कितना इजी है, चैट सेक्शन में फटाफट से चैट करेंगे कि आप इतना पढ़ चुके हो कि क्रम विनिमय और साहचर्य तो निकाल ही सकते हो। सो गाइस ये होगा क्या, क्वेश्चन आपका 9 कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एट फर्स्ट की कंडीशंस हम देखते हैं। दिया गया है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। चलिए क्रम विनिमय निकाल लेते हैं।
क्रम विनिमय का फार्मूला होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। जब यहाँ पे होगा एलएचएस हम निकालेंगे ए स्टार बी इक्वल टू, फैक्ट आपका क्वेश्चन ए माइनस बी ही है तो ए माइनस बी हो जाता है। और यहाँ पे जब आरएचएस देखेंगे, आरएचएस आपका बी स्टार ए यानी कि बी माइनस ए, तो क्या आपस में इक्वल है? अरे भैया ए माइनस बी है, बी माइनस ए, ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे बी निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है। सो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, इसलिए स्टार में क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। नाउ अब हम देखेंगे क्रम विनिमय नहीं है, साहचर्य की बात करेंगे। साहचर्य का क्या फार्मूला होता है, जरा वो देखेंगे। साहचर्य का फार्मूला होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, लगाएंगे क्या, ए स्टार बी स्टार सी, ये फार्मूला होता है। सो एलएचएस जब हम निकालेंगे, सो एलएचएस की बात कर रहे हैं तो ए स्टार बी स्टार सी हो जाएगा। इसे जब फैक्ट सर्च करते हैं यानी निकालते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस बी स्टार सी, कहने का मतलब ए माइनस बी स्टार के प्लेस पे माइनस सी। आरएचएस निकालते हैं तो क्या होता है ए स्टार बी स्टार सी, ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, कहने का मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट माइनस बी हो गया, माइनस माइनस प्लस सी। तो क्या आपस में ये इक्वल है? जी नहीं, चूँकि एलएचएस इज ना, वन लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, चूँकि ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। यहाँ पे ये फैक्ट हो गया। इसलिए अतः क्या करेंगे, स्टार में साहचर्य नहीं है। चलिए फर्स्ट तो आप देख लिए साहचर्य नहीं है, तो क्रम विनिमय भी नहीं हुआ, इसमें साहचर्य भी नहीं हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप। दूसरा क्या कह रहा है, दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। नाउ इस फैक्ट को हम देखेंगे तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है। सो चलिए गाइस दूसरा स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है, फार्मूला आपको क्रम विनिमय का पता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। सो एलएचएस जब हम देखेंगे ए स्टार बी इक्वल टू, दिया कितना गया है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एंड ये टोटल हो जाता है आरएचएस। जब हम आरएचएस की चर्चा करेंगे तो बी स्टार ए इट्स मीन्स बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में, चाहे आप ए स्क्वायर प्लस बी कहिए अथवा बी स्क्वायर प्लस ए कहिए, बात आपका फैक्ट एक ही होता है। इसलिए यानी कि चूँकि हम लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल हैं, अतः स्टार में क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। नाउ अब हम देख लेते हैं साहचर्य का। साहचर्य की कंडीशन क्या होती है, बार बार आप कंडीशन लिखा जा रहा है, सो ये बिल्कुल भी बोलने की कोशिश आप नहीं करेंगे। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। कितना स्टार पढ़ने वाले हो, मज़ा आ रहा है सेशन। चलिए तो एलएचएस जब हम देखेंगे तो ए स्टार बी वन ब्रैकेट में यानी कि स्टार सी को अलग कर देते हैं। ये सॉल्व करने के बाद क्या होता है, ए बी है तो ए बी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया स्टार सी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए का स्क्वायर होना चाहिए एंड बी का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये फैक्ट टोटल हमारा ए हो जाता है एंड ये बी हो जाता है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर में है ही, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही, इसका भी स्क्वायर कर दिए प्लस सी स्क्वायर कर दिए। सो करेंगे कैसे, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये ऑलरेडी सी स्क्वायर हो जाता है।
तो जब ये तो एलएचएस हो गया, नाउ जब आरएचएस की चर्चा करेंगे, आरएचएस में हो जाता है ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा, ए को तो हम ऑलरेडी ए ही रख रहे हैं, बी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा कुछ रख दिए। अब नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए हो गया, ये पूरा टोटल बी, तो यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस में 1 सेकेंड, जैसे कि आप इस साइड में किए हैं, ए स्क्वायर कर दिए हैं एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर आ जाता है बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या आपस में इक्वल है, ए स्क्वायर ए का पावर 4 हो गया, बी का पावर 4 है सो बी का पावर 4, 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें ए बी है, सी का पावर 4 सी के पावर 2, सो बिल्कुल भी ये नहीं कर रहा है, चूँकि एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। सो अतः हम करेंगे क्या, इसलिए स्टार में साहचर्य नहीं है, क्रम विनिमय तो था बट साहचर्य नहीं है। सो बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे ना, नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, जिससे एक भी पॉइंट आपके मिस नहीं होने पाए, क्योंकि एक भी वीडियो आप स्किप करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। नाउ थर्ड पोजीशन देखेंगे कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। सो चलिए थर्ड पॉइंट में होता क्या है, नाउ सबसे पहले हम क्रम विनिमय देख लेते हैं। क्रम विनिमय का फार्मूला आपको पता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। जब आप एलएचएस निकालते हैं तो एलएचएस में ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी आ जाता है, एंड वहीं पे आरएचएस की बात करते हैं तो बी स्टार ए जो कि बी प्लस ए बी क्या आपस में इक्वल है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, ए बी तो मिल रहा है, बट यहाँ पे ए है बी है, पॉजिटिव होता अगर निगेटिव के टर्म में तब भी चेंज हो जाता, अगर यहाँ पे हो सकता है ए प्लस बी होता, बी प्लस ए तब भी सही हो जाता, तब तो सही होता क्रम विनिमय, लेकिन यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, सो इसलिए चूँकि एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, सो इसमें क्रम विनिमय बिल्कुल भी नहीं है, स्टार में क्रम विनिमय नहीं है। नहीं है, इतना करेंगे। अब नाउ देखेंगे साहचर्य की बात, साहचर्य क्या होता है, साहचर्य का फार्मूला आपको पता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये फार्मूला पता हो गया है। यहाँ तक जब आप देखेंगे तो ये एलएचएस हो जाता है ए स्टार बी स्टार सी। नाउ ए स्टार बी का फार्मूला ए प्लस ए बी है एंड स्टार सी, लेकिन इसे किस फैक्ट में लिखना है, फैक्ट आपका क्या दिया गया है, ए पहले लिखिए, पहले ए को लिखिए, ए की पूरा टोटल ये है ए बी है, तो सबसे पहले आपको ए लिखना है, तो ए लिख देंगे ए प्लस ए बी। अब नाउ कह रहा है प्लस, तो प्लस लगा दिए, फिर से ए बी लिखना है, फार्मूले के ही फॉर्म को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो ए है तो ए लिख दिए, ए की पूरी वैल्यू, एंड ए बी है तो ए की वैल्यू फिर से टोटल लिख देंगे, ए प्लस ए बी एंड बी, बी हमारा टोटल सी, मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस ए बी प्लस में ए सी प्लस ए बी, दो फैक्ट बन गया। अब नाउ यार आरएचएस की वही कंडीशंस देखते हैं, आरएचएस में ए स्टार बी स्टार सी को एक साथ रखते हैं, ये हो जाता है ए स्टार, ये बी सी है तो बी प्लस बी सी ये होगा। तो इसे करेंगे कैसे, ए का फॉर्म सबसे पहले ए वाला लिख लीजिए, प्लस में ए बी लगाइए, ए का मल्टीप्लाई बी प्लस बी सी से करेंगे, तो ये हो जाता है ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी, क्या आपस में ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, यानी कि चूंकि एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, इसलिए स्टार में साहचर्य नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया, खत्म, कुछ भी नहीं है। चलिए चौथा स्टेप देख लेते हैं, चौथा स्टेप क्या कह रहा है, चौथा स्टेप कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कह रहा है। इसमें नाउ फैक्ट देखते हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्टेप देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्रम विनिमय देखेंगे। क्रम विनिमय का फॉर्मूला क्या है,
ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। जब ये देखेंगे तो सबसे पहले एलएचएस पे ध्यान देंगे, ए स्टार बी इक्वल टू जो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ RHS की बात करते हैं, RHS आपका बी स्टार ए आ जाता है तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला आपका एक ही है, चाहे बी पहले कर दीजिए या फिर ए पॉजिटिव दोनों है। सो चूँकि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS RHS आपस में इक्वल हैं, इसलिए स्टार में क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है। नाउ देख लेते हैं साहचर्य। साहचर्य क्या होता है? फार्मूला होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार से। जब इसे देखेंगे LHS सबसे पहले देखते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, इसमें चर्चा करेंगे तो ए बी की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार में सी कर देंगे। और जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो टोटल ये ए है ये बी है, तो हम वैल्यू कैसे रखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसा थोड़ी ना करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए ऐसे ही सेम पोजीशंस में हम RHS भी निकालेंगे। RHS हो जाता है ए को अलग कर देते हैं, बी स्टार सी को साथ में ले लेते हैं। ठीक, अब ये हो जाता है ए स्टार इक्वल टू ए स्टार इक्वल टू ए स्टार बी स्क्वायर, टोटल दिया गया है बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आ जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारा कितना है, a है माइनस, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये इस तरह से आएगा। ऑलरेडी तो यहाँ पे स्क्वायर है ही इसका, अब ये स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी था, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या आपस में ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं इक्वल है, चूँकि आप लिखेंगे कैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। जब ये आपस में नहीं इक्वल है तो इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अतः स्टार में साहचर्य नहीं है। बात समझ में आई? स्टेप क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं, इसी सेशंस में आपके 4th स्टेप हो चुके हैं जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत बढ़िया अच्छे से सजावटी हो चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन इसी का 9 का ही 5वां और 6वां स्टेप देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप वीडियो पुश करिए, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप चैट सेक्शन में फटाफट से चैट करिए। और हाँ, 101% के साथ आप देखते हैं शेयर कीजिए और बाद में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। 5वां स्टेप दिया जाया है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपान 4। नाउ इसमें भी वही निकालते हैं। सबसे पहले हम क्रम विनिमय पे ध्यान देंगे। क्रम विनिमय क्या होता है? फार्मूला आपको पता ही है, कितनी बार बताया जाएगा। फार्मूला ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। नाउ जब ये फैक्ट हो जाता है तो यहाँ पे LHS निकालेंगे। LHS इज इक्वल टू ये ए स्टार बी हो गया जो कि ए बी बाई 4। अब RHS आपके बुक्स में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ए का पावर बी दे दिया गया है जो कि एक बी होगा। अब नाउ बी स्टार ए जब निकालते हैं तो बी ए पावर 4 सॉरी बी ए बाई 4 होगा, पावर 4 नहीं होगा, दोनों के दोनों में आपका बाई 4 होगा। तो चाहे आप ए बी कहिए अथवा बी ए कहिए, फैक्ट आपका एक ही होता है। सो LHS इक्वल टू RHS, जब आपका LHS इक्वल हो जाता है RHS के तो नाउ इसे हम लिख सकते हैं कि स्टार में क्रम विनिमय है, विनिमय है। अब नाउ देखते हैं साहचर्य की बात आती है। साहचर्य क्या होता है? साहचर्य है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी।
ना इसमें देखते हैं LHS हमारा क्या होता है कि A स्टार B स्टार C, ये हो जाता है A स्टार B, यानी कि A स्टार B इक्वल स्टार C। तो A स्टार B का फार्मूला आपका क्या है, दिया गया है क्वेश्चन AB/4 स्टार C, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो दिया क्या गया है AB/4 यानी अपान 4। तो A की वैल्यू आपकी टोटल ये हुई एंड B की वैल्यू ये हुई, तो निकालेंगे कैसे, ये हो जाता है AB/4 इंटू C, यानी कि AB इंटू B हो गया, A की वैल्यू B की वैल्यू अपान 4। तो A मल्टीप्लाई करते हैं तो ABC/4 आ जाता है, ऑलरेडी 4 है उसका डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाता है ABC इंटू 1, तो ABC 4 चौक 16, इतना आ गया। ना वही कंडीशंस हम देख लेते हैं साहचर के LHS में हो गया। अब RHS की बात कर लेते हैं। अगर RHS में देखते हैं, RHS क्या होता है कि A स्टार B स्टार C, तो है कितना, A की वैल्यू आपको कितना कंफर्म है, A आप ऑलरेडी यही रखेंगे, यहाँ पे BC को हम BC/4 कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A इंटू BC/4 पूरे का टोटल 4। क्यों, क्योंकि AB की वैल्यू A टोटल ये हो गई, B ये हो गया, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाता है ABC/4 1, कुछ इस तरह से, यानी कि ABC इंटू 1/4 इंटू 4, वही प्रोसेस होगा ABC/4 चौक 16, 16 आ जाएगा 4 इंटू 4। अब नाउ देखते हैं कि चूँकि LHS इक्वल टू RHS, तो आपस में ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम बना देते हैं कि स्टार में क्रम विनिमय साहचर्य है, ये लिख देंगे साहचर्य है। तो समझ में आ रहा है, तो वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप ज़रूर करेंगे, ऐसे समझ में आ रहा है एक थम्स अप तो करना ही करना, उम्मीद बनती है। चलिए बात करते हैं आपके लास्ट स्टेप की, आपका 6 पॉइंट क्या कहता है। सो उसमें कितना दिया गया है कि A स्टार B इक्वल टू AB स्क्वायर, इतना दिया गया है। नाउ वही फैक्ट करेंगे, क्रम विनिमय जब हम निकालेंगे क्रम विनिमय, तो ये आ जाता है आपका A स्टार B इक्वल टू B स्टार A। नाउ LHS में हम जब देखते हैं A स्टार B इक्वल टू आ जाता है AB स्क्वायर, और जब लास्ट में B स्क्वायर A जो कि आपका RHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को कहते हैं, ये आ जाएगा B स्क्वायर A, सॉरी BA स्क्वायर आएगा, BA स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फर्स्ट आपका B से यूज कर रहे हो तो पहला ऑप्शन B, एंड सेकंड बाद में जो बाद का कंडीशन आएगा उसका स्क्वायर होगा, तो बाद A आ रहा है क्योंकि B पहले है, B आफ्टर दैट A, BA स्क्वायर। तो AB है, आप पढ़ रहे हो BA में पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, देखो नहीं, AB स्क्वायर ये देखेंगे, फिर से BA स्क्वायर जो कि टोटल आ जाता है, ये हो जाएगा आपका LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। जब LHS RHS आपस में इक्वल नहीं है, सो आप कर सकते हैं कि स्टार में क्रम विनिमय नहीं है। बड़े अच्छे से सोचे थे कि क्रम विनिमय होगा, लेकिन क्रम विनिमय नहीं हुआ, तो ये क्रम विनिमय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है, आप सवाल यूज़ करिए जैसे फार्मूला लग रहा है। साहचर्य पे देखते हैं A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, सब में वही फार्मूला होगा। तो LHS जब आप देखेंगे फाइंड करेंगे A स्टार B स्टार C नाउ निकालेंगे, तो ये हो जाता है AB। सो उसे देखेंगे कैसे, ये निकाल रहे होते हैं AB स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर स्टार C। तो जब AB स्क्वायर आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे AB स्क्वायर C का स्क्वायर निकल जाएगा। A तो है ही, A का स्क्वायर करना नहीं है, B का स्क्वायर करना है, ये C स्क्वायर आ गया। नाउ जब RHS देखते हैं तो RHS में हो जाता है, A को अलग कर देते हैं, स्टार B स्टार C कर रहे हैं, ये हो जाता है A स्टार BC स्क्वायर। नाउ इसमें भी वही करना है कि A B का स्क्वायर A हो गया, B का स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर C का पावर 4, B का स्क्वायर कर देंगे, C में भी 2 इंटू 2, सो मल्टीप्लाई A B स्क्वायर से स्क्वायर A B स्क्वायर C का पावर 4, सो इक्वल नहीं है, यानी कि चूँकि आप लिख देंगे
कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और LHS RHS आपस में क्यों नहीं इक्वल हुआ है? क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखेंगे आप AB स्क्वायर C स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AB का पावर स्क्वायर यानी कि C का घात 4 इक्वल नहीं है, इसलिए LHS RHS आपस में इक्वल नहीं हुआ, इसलिए स्टार में साहचर्य नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अतः देख सकते हैं कि प्रश्न 9 में भाग 2, 4, 5 क्रम विनिमय द्वि आधारी संक्रियाएं, यानी कि ये जो भाग है क्रम विनिमय है, एंड ऑलरेडी जो 5 है साहचर्य द्वि आधारी संक्रिया, यानी कि उसमें साहचर्य भी इक्वल हुआ है, साहचर्य है उपस्थित है स्टार में, और 2 और 4 और 5 में यानी 2, 4, 5 में क्रम विनिमय वाले। सो गाइज बने रहेंगे। नाउ नेक्स्ट सेशंस में हम आपको 10th, 11th, 12th, 13, 14 वाला क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। नाउ इस सेशंस के जस्ट बासी वाला सेशन। सो अगर आपको सेशन बढ़िया समझ में आया हो, एक थम्स अप जरूर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, लेकिन उसके पहले आपको एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन अपडेट रोजाना आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल प्लेलिस्ट आपको दिया जा चुका है, सो आप वीडियो के टोटल प्लेलिस्ट आप जाके सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। गुड बाय।